पाकिस्तान इसको एक टेररिस्ट का टैग दे दिया गया था और उसकी वजह से हमें ना कि सिर्फ दुबई में या सऊदी अरेबिया में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे यूरोप के अंदर हमें एक बड़ा नीच और इस किस्म का गंदा समझा जाता था कि पाकिस्तानी हैं टेररिस्ट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये एक वर्ल्ड पावर लीडर है, क्या आप मानते हैं कि मोदी एक वर्ल्ड पावर लीडर है? नहीं, पावर लीडर नहीं है, वो धोखेबाज है। धोखेबाज है, जिसे हमारी लैंग्वेज में बेईमान कहते हैं। जो कुछ उसने इसमें कश्मीर में किया हुआ है, उसे लीडर कहना भी गुनाह है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिया के, मोदी, ठीक है, वो रिस्पेक्ट डिजर्व भी करते हैं जो उनको मिल रही है। अच्छा। क्योंकि हमने अक्सर देखा, अब न्यूज़ चैनल हो गया, स्ट्रीम मीडिया, ठीक है, अब तो यूथ का दिन है, तो हम देखते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी मुल्क के लिए काम किया है पिछले 7-8 साल में और कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। G20 समिट हुआ इंडिया में, इसके अलावा आपको पता है वहाँ पे रशिया के लोग, काफ़ी लोग, ममालिक के जो वज़ीर आज़म कह लें या जो भी UAE से लोग आए, तो ये है कि उन्हें इंडिया का इतना ज़्यादा काम कर दिया कि आने वाले जो अगर इंडिया को 5-7 साल लाहौर मिल जाए, अभी तो वैसे ही वो अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं इंडियन, ठीक है। मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी दूसरी या तीसरी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, उसके पीछे PM मोदी का बड़ा बड़ा हाथ है। वो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, जो उनको वेलकम मिला। 5वीं है और तीसरी टर्म में कह रही है तीसरी इकोनॉमी बनेंगे दुनिया बस मैं तीसरी क्या बन जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ कि आने वाले कॉन्फिडेंट कैसे है और आपके पास इतनी नॉलेज कैसे है अबाउट इंडिया? यही सारी बात है कि सोशल मीडिया के दौरान हम इन्फॉर्मेशन देखते रहते हैं, जैसे इंडिया में ज़्यादा तरक्की हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लेके हमारे पाकिस्तान में तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट जो इंडिया के PM मोदी, क्योंकि वो इंडिया के लिए बड़ी लकी शाम। सर आपका नाम? मोहम्मद यासीन। करते क्या हैं? मैं जिम्मेदार। बिल्कुल सही। अच्छा सर, बेसिकली सवाल मेरा आपसे ये है कि दुबई के अंदर राम मंदिर जो है दुबई वालों ने बनाया है, अब उसका इफ्तिताह करने के लिए मोदी को स्पेशल बुलाया। अब जब मोदी गया तो उसका इतना ग्रैंड वेलकम किया कि दुबई के शेख, इंडियंस जितने भी वहाँ हैं, वो सब आगे उसके झंडे इंडिया के उठा के। क्या वजूहत है कि दुबई वाले मोदी को या इंडिया को इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? हमारे ईमान की कमज़ोरी है बेटा, हमारे ईमान की कमज़ोरी है, और ये मुसलमानों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए कतन। ये हम फ़लस्तीन के मुसलमानों पे और इंडिया में जो भी कश्मीरी भाई हैं उनके बारे से हम उन पे जुल्म कर रहे हैं। ये इफ्तिताह करके ये उन्हें देखे, हम उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम इंडिया का वज़ीर आज़म बुला के उसी से वो करा रहे हैं, और उनका मंदिर तो हिंदुओं का है ना, हमारा तो मंदिर से कोई ताल्लुक नहीं। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? मस्जिद का ताल्लुक होता तो मुसलमानों को बनता था कराना, लेकिन हम तो इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये बहुत गलत है। आपको नहीं लगता अगर मंदिर बनाया दुबई में तो माइनॉरिटीज़ का हक है? वहाँ इतने इंडियंस हैं, हिंदू हैं, चलिए उनका हक है, कोई मसला नहीं। आपको नहीं लगता कि हमें अपने दिल को, इस्लाम को वसी करना चाहिए? इस्लाम इतना तंग तो नहीं है जितना हम खुद बना रहे हैं? नहीं, इतना तंग नहीं है इस्लाम में। हर बना रहे नहीं, हम क्यों नहीं बना रहे? इन्हीं चीज़ों से हम पीछे दूर चले जाते हैं। इस्लामी तालीम की वजह से हमारे में कमी है। हमारे उलमाए कराम ये नहीं बताते, हमें इंतशार की तरफ तो ले जाते हैं, लेकिन सही रास्ता में वो नहीं दिखाते। तो हमारी गलती है। हमारी गलती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मोदी हर जगह मैं वही सुनता आ रहा हूँ, तो हाँ, तो ये रिस्पेक्ट करते हैं और हमें चाहिए। अब देखिए, हम मुस्लिम ममालिक हम अपने आप को कहते हैं जो है हम, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन ये है कि हमारे वीज़े भी बैन कर दिए गए अबू धाबी की तरफ से। पीछे आप जैसे बता रही थी कि न्यूज़ वगैरह आई हैं, मैं भाई को सुन रहा था कि भिखारी पकड़ेंगे हैं वहाँ पे, तो इसमें हमारी जो है गुडविल ख़राब होती है। जो लोग होती नहीं है, हो चुकी है ना। सऊदी अरब का वर्किंग वीजा मिल रहा है 2 महीनों से, और ना UAE का बैन कर दिया। अब पता नहीं कब खुलेंगे, ये भी कोई पाकिस्तानियों को आइडिया नहीं है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। जिसमें जो जितने भी अमेरिका के पिट्ठू हैं, जो जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है? कोई मुसलमान मुल्क बोला क्यों नहीं? हमारा भाई से मुसलमान क्यों नहीं? हमारा हक नहीं बनता बोलने का? हाँ, मेहरबानी। क्या लगता है, अब थोड़ी सी बात करेंगे, क्या लगता है आपको कि दुबई हो जाए या सऊदी हो जाए, वो इंडिया को क्यों प्रोटोकॉल दे रहे हैं? इंडिया की मौशियत ज़्यादा है या क्या वजूहत है? पाकिस्तान को छोड़ दिया, इंडिया के साथ लग गए, क्यों?
उसमें कोई थोड़ी बहुत हमारी भी कमज़ोरियाँ हैं, हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं इनकी भी कमज़ोरियाँ हैं। साहब एक तो देखिए डायस्पोरा से खिताब तो करते हैं लोग, मेरे मुर्शिद ने भी किया था वॉशिंगटन डीसी में आके, जिसके बारे में कई एतराजात थे, लेकिन खिताब ही होता था, डायस्पोरा को प्रमोट नहीं किया जाता था। मोदी साहब का डिफरेंस ये है कि डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं प्रमोट किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे एक नया कार्ड आज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रुपया है। वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया ने, ब्लूमबर्ग ने उनको आज यहाँ पे उसने मेंशन किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने मेंशन किया, टाइम्स ने, रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, ब्लूमबर्ग ने बल्कि लिखा कि मोदीज ग्लोबल मसल, मोदीज फ्लेक्सिंग इज ग्लोबल मसल। जैसा कहा जाता है कि मोदी एक वर्ल्ड पावर लीडर है, क्या आप मानते हैं कि मोदी एक वर्ल्ड पावर लीडर है? नहीं, पावर लीडर नहीं है, वो धोखेबाज है, धोखेबाज है, जिसे हमारी लैंग्वेज में बेईमान कहते हैं, लेकिन उसे हम ये लीडर नहीं कह सकते। तो दुनिया क्यों मानती है फिर उसे लीडर, और इतना बेहतरीन लीडर मानती है? दुनिया मानती है पैसे के सिर पे। जो कुछ उसने इसमें कश्मीर में किया हुआ है उसे लीडर कहना भी गुनाह है। मतलब अगर कोई जुल्म करेगा तो उसको लीडर नहीं कहना, उसको कोई मुल्क नहीं तस्लीम। खिलाफ खड़ा होना चाहिए हमें, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी बहुत से माइनॉरिटीज तकलीफ में है, फिर हम उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठानी चाहिए? आज हमारे चीफ जस्टिस ने क्या कहा, आज देखा, उसने कहा ये चर्च में जो जलाया गया था इधर जड़ावाला में, उन्होंने कहा कितने माह हो गए हैं, पुलिस वालों से पूछा, उन्होंने कहा इतने माह, कितने चलान किए, उनके 30 या 32, उन्होंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो कहने की बात है ना, अगर इतनी बात होती तो अभी तक जेल के पीछे होते ना। कोर्ट का चीफ जस्टिस इतनी बात करे तो बहुत बड़ी बात है। जेल के पीछे क्या भोसड़ी के मरना, तेरे को डर नहीं लगता? होना चाहिए था ना, बात तो हमें भी कर सकती हो, आप भी कर सकते, कोई भी कर सकते। उन्होंने तो कहा कि मुझे अभी फौरन इसकी वो दे, क्यों नहीं उन्हें इतला मिली, क्यों नहीं उन्हें पुलिस वालों को अब तक बरतरफ किया गया? गजब बेइज्जती है। लेकिन अगर हम देखें ना, नूरपुर शर्मा जो कि इंडिया के अंदर बेहुरमती उसने की थी, नबी की गुस्ताही की थी, उसको उन्होंने सजा दी थी, और यहाँ पर काफी ज्यादा आपको भी पता है जलाया गया, चीजों को बड़ा वो किया, उन्होंने भी किया। ये मिस्री बरादरी से जाती है, ये नहीं होनी चाहिए। हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमें अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है उसकी तहकीकात करनी चाहिए कि हुआ भी है या नहीं। ये अक्सरियत में 100 में से 95% झूठ होता है। अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मोदी साहब के हाथ में है। पॉपुलरिज्म में भी वो आगे है, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे है। फिर उसके बाद ये है कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की। ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। जिस तरह आप उसकी मिसाल आपने खुद ही दे दी है कि तीसरी टर्म के अंदर तीसरी बड़ी इकॉनमी, चंद्रयान भी डिलीवर किया उन्होंने। फिर उसके बाद आप देखें इस वक्त रेड सी के अंदर किस तरीके से वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर रशिया से तेल लेते रहे हैं, अगर वहां से खदशा आया तो साथ ही वेनेजुएला पे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो।